नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस 2024 हिंदी टॉप 38 क्वेश्चन है भैया। 23, 24, 25, 26, 27, 31 ऑल शिफ्ट, सभी शिफ्टों में 20 नंबर इसी क्लास से। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली या भक्तमाल। तो तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तो रामचरितमानस भी है, गीतावली भी है, श्री कृष्ण गीतावली भी है, लेकिन भक्तमाल नहीं है। भक्तमाल जो रचना है वो नाभादास की है। किसकी है? नाभादास की है। स्पीड कम हो तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कवि बचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिचंद पत्रिका या सरस्वती पत्रिका। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र आपसे पूछ ले तो हो जाएगा उदंत मार्तंड। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? विध्वंस है, निर्माण है, स्तुत्य है या प्राकृतिक है। तो ध्वंस शब्द का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता वह क्या है? संधि विच्छेद कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं या संधि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे संधि कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सदा सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? उस है, जनता है, बधू है, पिता है। तो एक वचन में हमेशा रहने वाला अगर हम बात करें जैसे भीड़ है, अगर हम बात करें प्राण है, अगर हम बात करें भाई भीड़ है, प्राण है, हस्ताक्षर, जनता है, ये सभी हमेशा किस में रहते हैं? एक वचन में रहने वाले शब्द हैं। अगर पिता की जगह पिताजी होता तो एक वचन में होता। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जनता हमेशा एक वचन में रहता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई, सामान्य भूतकाल की बात पूछ रहा है। शायद वर्षा होगी, तो ये संभाव्य। आगे की बात कर रहा है, भविष्य की। वर्षा अभी अभी हुई है, ये वर्तमान की बात कर रहा है। हाँ, हो सकता है कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो पीछे की बात पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वर्षा हुई। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, वर्षा हुई सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। अब यमुना की हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए तरंगनी, तटनी, कालंदी, अम्बुद, कालंदी, सूर्यसुता, कालंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, कृष्णा, सूर्यसुता, तटनी। तो भाई यमुना को और क्या क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा कालंदी, कृष्णा, सूर्यसुता यमुना के अन्य नाम हैं, समानार्थी शब्द हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा, वचन, पुल्लिंग शब्द या कारक। तो जातिवाचक संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, ये अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? पूछा जाएगा एग्जाम में भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बंग महिला, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, रामचंद्र शुक्ल की है, श्रीलाल शुक्ल की है। सही आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट अगला है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1964। तो किस वर्ष की बात कर रहा है? तो 14 सितंबर 1949 की बात हो रही है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट अगला है, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी दल, टिड्डीगढ़, टिड्डी वर्ग या टिड्डी जन।
तो टिड्डी शब्द का बहुवचन हो जाएगा टिड्डी दल। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, टिड्डी दल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चिल्का झील, सब्जी, अनानास, बुंदेली। अब बुंदेली भी क्या है भाई, स्त्रीलिंग है, सब्जी भी स्त्रीलिंग है, चिल्का झील भी स्त्रीलिंग है, लेकिन अनानास जो है वो पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? यानी कि रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है। रिपु है, लहू है, रुधिर है, शोणित है। तो भाई खून के लिए इनके रक्त को खून भी कहते हैं, क्या कहते हैं, खून भी कहते हैं। तो खून है, शोणित है, रुधिर है, लहू है, ये लहू के क्या है भैया, समानार्थी शब्द हैं, लेकिन रिपु नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, रिपु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो ला है, पा है, चा है, टा है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सी होती हैं भैया? अंतस्थ व्यंजन है या है, रा है, ला है और बा है। ये चारों क्या होती हैं भाई? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें सा है, खे है, सा है और हा है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगर हम यही बात करें तो छा है, तिरा है, ग्या है और सिरा है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ला, अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य की बात करें तो भाई ई है, आ है, औ है, ए है। तो अगर हम इसकी बात करें कंठ तालव्य, तो ए है और ऐ है, ये दोनों क्या होती हैं भैया? कंठ तालव्य होती हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब हम बात करें भाई ई है और छोटी ई है, और हम बात करें भाई चा वर्ग वाले, चा है, छा है, जा है और झा है। इनका जो उच्चारण स्थान होता है, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। दूसरा अगर हम बात करें छोटा है, बड़ा है और का वर्ग वाले हैं, का वर्ग वाले हैं, छोटा बड़ा है, तो इनका उच्चारण स्थान भाई कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। और ओ है और कौन सा भैया? औ है, इनका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। क्या होता है? कंठ ओष्ठ होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पो प्लस अन किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो गुण है, अयादि है, वृद्धि है, एण है। तो पो प्लस अन बराबर बनेगा भैया पवन बनेगा। तो पवन भैया अगर हम बात करें तो किसमें हो जाएगा? अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो प्रत्यंग जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो ये अगर जिसमें उपसर्ग लग रहा हो, उपसर्ग हो, तो प्रत्यंग में प्रति उपसर्ग है, प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभावी समास हो जाएगा, जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो लाल है, ललाट है, लालिमा है, ललाई है। तो मस्तक के पर्यायवाची की पूछ रहा है आपसे बात, तो ये ललाट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ललाट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो विलोम युग्म सही नहीं है भाई, भद्र का अभद्र होता है, सही बात है। भय का साहस होता है, बिल्कुल ठीक बात है। मूढ़ का ज्ञानी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मानने का धान्य नहीं होता, मानने का अमान्य होता है, मानने का अमान्य होता है, तो यही पूछ रहा है, वे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गाड़ी गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुनें। गाड़ी और गाड़ी, तो यान है, गहरी है, गहरी है, यान है, गिरी है, यान है, निकाली है, गिरी है। तो गाड़ी गाड़ी का शब्द युग्म, सही शब्द युग्म बताना है आपको, तो सही आंसर हो जाएगा। तो इस वाली गाड़ी को कहते हैं भाई यान, और गाड़ी को कहते हैं गहरी मित्रता, यानी गाड़ी मित्रता, गहरी मित्रता। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रिय जीत, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियातीत, इंद्रधनुष। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो उसे कहते हैं इंद्रियातीत, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो उसे कहते हैं इंद्रिय जीत। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इंद्रियातीत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? तो भाई करण है, अधिकरण है, संप्रदान है, अपादान है। उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ पर होता, परोपसर्ग लग जाता,
तो अधिकरण मैं पर हो जाता भैया, मैं पर हो जाता तो कौन सा हो जाता, अधिकरण कारक हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। देखा गया हो संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, संदिग्ध भूत है, संभाव्य भूत है। तो देखा गया हो तो कौन सा हो जाएगा, तो संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, संभाव्य वर्तमान। अगला है, उसने अपने को निर्दोष किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी कि उसने अपने को निर्दोष किया, इस वाक्य से आपको मिश्र वाक्य बनाना है। तो भाई पहला, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, हाँ मिश्र वाक्य है ये। उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, नहीं और तो भैया किसमें आता है, ये संयुक्त वाक्य में आता, तो और शब्द तो आएगा नहीं। अगला है, उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, तो ऐसा नहीं है भाई उसने अपने को निर्दोष घोषित किया तो ये वाक्य अलग दूसरा कोई कह रहा भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित करता हूँ, ये भी नहीं होगा। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, अपने आप को स्वयं को कह रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, एड़ियाँ साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना। तो एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला है, सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन, सावन में हरा और भादों में सूखा होना। बी ऑप्शन, न सावन में हरा न भादों में सूखा। सी ऑप्शन, असंभव बात। डी ऑप्शन, सदा एक सी सदा, यानी सदा एक सी दशा। तो सावन हरे भादों न सूखे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया सदा एक सी दशा होना। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है इसका। नेक्स्ट अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल की बात करें तो वीरगाथा काल कहते हैं भाई आदिकाल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित साहित्यकार उनकी रचना में कौन सही सुमिलित नहीं है। पहला ऑप्शन, केशव प्रसाद की रसिक प्रिया है, हाँ बिल्कुल हाँ हो सकती है। बी, प्रेमचंद की कर्मभूमि है, महादेवी वर्मा की यामा है, जयशंकर प्रसाद की यशोधरा है। तो केशव प्रसाद की रचना रसिक प्रिया, बिल्कुल बात ठीक है। प्रेमचंद की रचना कर्मभूमि है, भी गोदान है, गबन है। महादेवी वर्मा की रचना की बात करें, यामा है, निहार है, रश्मि है, सांदे गीत है, नीरजा है। तो ये महादेवी वर्मा की रचना, बिल्कुल ठीक बात है। जयशंकर प्रसाद की अगर रचनाओं की बात करें तो भैया ये यशोधरा जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयशंकर प्रसाद की भैया रचना नहीं है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मधुशाला की रचना किसने की। सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश है, निशान निमंत्रण है, नीड का निर्माण फिर है। ये रचना किसकी है, तो ये रचना हरिवंश राय बच्चन की है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते हैं कहलाते हैं। कृत कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं, तद्धित कहलाते हैं, कोई नहीं कहलाती हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद में लगते हैं वे भाई तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, जहरीला, बर्फीला और सरकीला और शर्मीला में कौन सा प्रत्यय है। रीला, रीला, ईला या ईला। तो इनमें सही प्रत्यय हो जाएगा, बड़ी की मात्रा है तो भैया ईला प्रत्यय हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ईला प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए उत प्लस लास, ऑप्शन बी उल प्लस लास, ऑप्शन सी उल प्लस लास, ऑप्शन डी उल प्लस आस। तो उल्लास का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, उत प्लस लास हो जाएगा। जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, उत प्लस लास हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, शांत रस का स्थायी भाव बताना है आपको। निर्वेद है, उत्साह है, जुगुप्सा है, हास है। तो शांत रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। अगर हम यहीं पूछ ले आपसे भाई श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा,
श्रृंगार रस में भी ये नहीं है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा भैया? तो अगर हमसे पूछ ले आपसे तो रति या प्रेम हो जाएगा, रति या प्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गौरव का विलोम शब्द क्या है? तो गौरव का ऑप्शन ए लाघव है, ऑप्शन बी रौरव है, ऑप्शन सी लज्जा है, ऑप्शन डी अपमान है। यही आपसे पूछ ले भाई स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर, स्थावर का विलोम क्या है भैया? तो स्थावर का विलोम कौन सा हो जाएगा? स्थावर का विलोम कौन सा हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। तो गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, लाघव हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इधर उधर घूमना, घूंस देना, जूतों को चमकदार बनाना, ये खुशामद करना। तो जूते चाटना का मतलब है खुशामद करना। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, खुशामद करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का अर्थ है। तो कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ऑप्शन बी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, सी लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, ऑप्शन डी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला है निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। पहला ऑप्शन अधिकतर लोगों का यही विचार है, ऑप्शन बी अधिकांश लोगों का यही विचार है, ऑप्शन सी अधिकतर लोगों का विचार यही है, ऑप्शन डी अधिकांश लोगों का विचार यही है। सही आंसर हो जाएगा अधिकतर लोगों का यही विचार है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिए वचन कारक बताइए। तो वचन और कारक बताने हैं आपको भैया, और वचन कारक पहला ऑप्शन पढ़ते समय मेरी आंखों से आंसू पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, इसमें भी कौन सा जो है निकलती है, तो यानी कि हम बात करें पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग तो होगा नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं वाला होगा नहीं। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक हो जाएगा। अब आंखों से पानी अलग हो रहा है, इसका मतलब कर्म कारक नहीं होगा, कर्ण तो होता द्वारा होता, आंख के द्वारा किसी के द्वारा होता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुल्लिंग बहुवचन अपादान हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरी आंखों से तो बहुवचन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है रात्रि का पर्यायवाची? छपा है, शशक है, सरवरी है, यामिनी है। तो छपा है, सरवरी है, यामिनी है, निशा है, तो ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। किसके? रात्रि के पर्यायवाची हैं, जबकि शशक नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है उत्तेजित शब्द में उपसर्ग बताना है आपको भैया। ऊ है, उत्त है, उत्ते है, उद है। तो उत्तेजित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और यहीं आपसे पूछ ले भाई प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रत्यक्ष में कौन सा हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें भी उत्तेजित में कौन सा हो जाएगा? उद उपसर्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर यहीं पूछ ले आपसे भी संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कृत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो संस्कृत में भाई सम उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी के जो टॉप क्वेश्चंस थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।